तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां वृंदा से बात करने के बाद डीजे को अब ये पता चल जाता है कि वृंदा को प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता और अब डीजे ब्लैंक हो जाता है और उसे अब ये पता नहीं है कि अब आगे क्या करे। तभी वहाँ से नैना आ जाती है और डीजे से पूछती है, क्या पता चला तुम्हें वृंदा से कि उन्होंने फिर से निखिल को कैप्चर कर लिया है। तो डीजे नैना को ये बताता है, नैना तुम इमोशनली मत सोचो और ये देखो कि शुभ तो मर गए, अब निखिल को कौन कैप्चर करेगा। और जब निखिल कैप्चर हुआ भी था तो वो मुझे हिंट्स देता था कि ये मर्डर उससे करवाया गया है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये तो पक्का है कि निखिल खुद से ही असुर बन चुका है। इस पे नैना नाराज हो जाती है और पूछती है, लेकिन निखिल अचानक से ऐसा क्यों करने लगा। और डीजे इस पर सोचता है, ऐसे अचानक से ही क्यों निखिल ऐसा बन गया, या फिर ये भी कोई शुभ का प्लान था, या फिर शुभ का हमेशा से ही यही प्लान था। तभी डीजे को याद आता है कि वृंदा ने उसे क्या कहा था कि शुभ जो भी कदम लेता है वो बहुत सोच समझ कर लेता है। अब डीजे बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उसे अब कुछ नहीं समझ आ रहा होता है कि अब करे तो करे क्या। ना उसे ये पता था कि निखिल आगे क्या करेगा और ना ही निखिल कोई पैटर्न फॉलो कर रहा था। तभी डीजे को क्लिक होता है, ओह, तो जब शुभ ने निखिल को कैप्चर किया था तब वो निखिल को हमेशा सारथी बुलाया करता था। कहा ना तुम मेरे सारथी हो। तभी से निखिल ने धीरे धीरे से ये आइडियोलॉजी अपना ली होगी और सारथी कहने से उसने ये बता दिया था निखिल को कि तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, बल्कि तुम मेरे सारथी बनकर मुझे मार्ग दिखा रहे हो। तो फिर डीजे सोचता है, तो फिर उसने नुसरत को क्यों कैप्चर किया होगा, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो निखिल की बेटी को मारकर उसने निखिल से नैना को दूर कर दिया और उसे पता था कि अगर वो नुसरत को 2 ऑप्शन देगा तो उसकी बहन को ही बचाएगी और बाद में जाकर उसकी बहन सुसाइड कर लेगी और उस ट्रॉमा के कारण नुसरत भी निखिल से दूर हो जाएगी और निखिल अकेला पड़ जाएगा। और तो और उसे ये भी पता था कि निखिल उसकी बेटी का बदला लेने के लिए उसे मार देगा और उसे मारने के कारण मैं उसे अरेस्ट कर लूँगा और निखिल जेल में और भी अकेला पड़ जाएगा और उसे सच में यह लगने लगेगा कि शुभ हमेशा से ही सही था। कलयुग को अंतिम चरण तक लाना ही होगा, उससे ही सबकी पीड़ा ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। और उसके बाद गैंगस्टर को मारकर निखिल सच में समझ गया कि वो गलत था हमेशा से ही, और फिर उसने खुद को शुभ के सामने सरेंडर कर दिया और शुभ को ही अपना मेंटोर मानने लगा होगा और उसके नक्शे मुताबिक चलने लगा होगा। और डीजे नैना के पास जाकर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है निखिल ने उस पॉलिटिशियन को क्यों मारा होगा। इस पर नैना कहती है, तुमने देखा नहीं था कि वो पॉलिटिशियन के पहले कितने फॉलोअर्स थे और एक दिन में ही सब उसे हेट करने लगे। क्यों? क्योंकि निखिल ने सोशल मीडिया पर उसकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी उसका क्वांटम कंप्यूटर यूज करके, और उसे मारकर उसने खुद को पॉपुलर बना दिया। शायद उसे शुभ का कोई नया एल्गोरिदम टेस्ट करना होगा, इसलिए उसे कोई कंट्रोवर्शियल हस्ती चाहिए होगी सो दैट वो टेस्ट कर पाए कि वो लोगों को कितना मैनिपुलेट कर सकता है। एग्जैक्टली यही एक रीज़न हो सकता है। इस पर डीजे नैना से एग्री करता है और वो नैना को वृंदा के साथ की कॉन्वर्सेशन बताता है कि वृंदा को शुभ के प्लान्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वृंदा ने कहा शुभ खुद को या तो कली या कली का गुरु समझता था और वो मुझे कश्यप कहकर बोलता था। कौन है ये कश्यप? तभी हमें निखिल के प्रोजेक्ट माया का असली प्लान समझ आता है। ये एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड और केयरफुली डिजाइंड एल्गोरिदम है जो उसके क्वांटम कंप्यूटर से चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का पहला उद्देश्य हर इंसान के रिलीजियस बिलीव्स को समझना और उन्हें उसके धर्म के सापेक्ष सिर्फ पॉजिटिव और इंस्पायरिंग कंटेंट दिखाना है। जैसे किसी एक धर्म के लोगों को उनके धर्म का इतिहास, गुरु के भाषण
और उसकी अच्छी बातों का प्रचार दिखाया जाएगा और उनके विचारों को और मजबूत करेगा। लेकिन इसी के साथ ही साथ दूसरे धर्मों का सिर्फ और सिर्फ हेटफुल कंटेंट दिखाया जाएगा, जिससे उन धर्मों के अगेंस्ट गलत सोच, वायलेंस एक्ट और कंट्रोवर्शियल बातें हाईलाइट की जाएंगी। धीरे धीरे क्वांटम कंप्यूटर एक इको चेम्बर तैयार करेगा, जहां लोग अपने धर्म को सुपीरियर और दूसरों के धर्म को इन्फीरियर समझने लगेंगे। ये इको चेम्बर लोगों के सोचने का नज़रिया पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देगा और उन्हें इमोशनली और मेंटली मैनिपुलेट करने लग जाएगा। जब समय सही होगा तब निखिल अपनी असली चाल चलेगा। अब क्वांटम कंप्यूटर उन्हीं लोगों के सामने अपना धर्म के बारे में हेटफुल और प्रोवोकेटिव कंटेंट प्रस्तुत करेगा। इसका असर एक धमाकेदार बॉम्ब की तरह होगा, जिसमें लोग कंफ्यूज और गुस्से से भर जाएंगे और शायद रिएक्ट करने लगेंगे। इस केयरफुली एग्जीक्यूटेड मैनिपुलेशन का रिजल्ट दुनिया भर में दंगे, राइट्स और अराजकता हो सकती है। निखिल का प्लान ना सिर्फ दुनिया को तोड़ने का है, बल्कि ये दिखाना है कि किसी तरह टेक्नोलॉजी और डेटा मैनिपुलेशन के जरिए इंसान की सोच और सोसाइटी का बेस को डिस्टर्ब किया जा सकता है। और तभी उस तरफ हमें दिखाया जाता है कि डीजे अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए एक ऋषि के पास जाता है और ऋषि को पूछता है, कौन है ये कश्यप?